नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे। भारतवर्ष का नाम इंडिया और हिंदुस्तान आखिर कैसे पड़ा। अच्छा, एक बात है, पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं, व्यूज़ हज़ारों से ऊपर जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। तो सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को 2-4 जगह शेयर कर दीजिए। तो भारत जो है, भारत जो नाम पड़ा है हमारे देश का, ये राजा भरत के कारण पड़ा है। राजा भरत कौन थे? श्री रामचंद्र के भाई नहीं, उनके नाम पर नहीं पड़ा है। राजा भरत जो थे वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, और विश्वामित्र जो हैं उनकी पुत्री थी शकुंतला, और शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत थे, और राजा शंतनु के पिता थे, और भीष्म पितामह या देवव्रत इनके दादा थे। भरत, उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा है। तो हमारे देश का नाम तो प्राचीन भारत है, फिर इसको इंडिया क्यों कहते हैं, हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? तो हिंदुस्तान जो है वो अरबियों ने रखा। जब अरबी हमारे देश में आक्रमण किया अरबियों ने, तो वो सिंधु नदी, पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में से सिंधु नदी बहती थी, जो वो सिंधु नहीं कह पाते थे, वो सिंधु को हिंदू कहते थे। जैसे कि आज भी बिहार के कुछ लोग हैं, तो उनसे कहो कि कपड़ा कहो तो कपड़ा नहीं कह पाते हैं, कपड़ा कहते हैं। छपरा नहीं कह पाते हैं, छपड़ा कहते हैं। तो हबड़ा नहीं कह पाते हैं, हबड़ा कहते हैं। तो इसी तरह से है। और जैसे पूर्वांचल या बिहार के लोगों को ले लीजिए, तो होता क्या है कि जैसे हम भी पूर्वांचल से हैं, तो अभी देखिए हम निकला, तो हम लोग कोई भी काम जैसे है कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसको कहेंगे कि हम खाना खा रहे हैं। हम तो बहुवचन है या द्विवचन है, लेकिन हम लोग हम प्रयोग करते हैं, जबकि इसको मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मुझे जाना है, तो मैं की जगह हम प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से है। वो लोग सिंधु नहीं कह पाते थे, सिंधु की जगह हिंदू कहते थे। तो हिंदू जहाँ पर रहते थे उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। इसी सिंधु अरबियों ने हिंदू यहाँ के जो निवासी थे उनको वो लोग हिंदू कहते थे, और जहाँ हिंदू रहते थे उसको हिंदुस्तान कहते थे। इस तरह से हिंदू और हिंदुस्तान नाम पड़ा। इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों ने रखा है। इंडिया का मतलब क्या है, इसको जानिए। इंडिया का मतलब है, जैसे कोई स्त्री है, बिना विवाह किए अगर वो बच्चा पैदा करती है, तो अंग्रेज लोग यूरोप में अंग्रेज लोग उसको इंडियाना कहते थे। तो अंग्रेज लोग जो हैं, तो जो स्त्री बिना विवाह किए बच्चे पैदा करती है उसको इंडियाना कहते थे। तो जब वो लोग इंडिया में आए, ईसाई धर्म के अनुसार जो विवाह होते हैं उसी को वो विवाह मानते थे, और जो अलग रीति रिवाजों से विवाह होते थे उसको वो विवाह नहीं मानते थे। तो इंडिया में तो ईसाई धर्म के अनुसार विवाह होता नहीं है, तो हमारे विवाह को वो विवाह मानते ही नहीं थे। वो ये कहते थे यहाँ के लोग इंडियंस हैं, मतलब जो महिला बिना शादी किए बच्चे पैदा करती है उसको वो इंडियंस कहते थे। इंडियंस, जैसे वेस्ट इंडीज़ भी है, वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया, तो वहाँ के लोगों को भी इंडियंस कहते थे कि वहाँ के लोग इंडियंस हैं। और इसी तरह से इंडिया के लोगों को इंडियंस कहते थे, और इंडियंस जहाँ रहते हैं उसको इंडिया वो कहने लगे कि इंडियंस जहाँ पर रहते हैं उसको इंडिया, और यहाँ के लोगों को वो इंडियंस कहने लगे। इस तरह से यहाँ का नाम अंग्रेजों ने इंडिया रखा है। और अब कुछ आजमगढ़ के बारे में बात हो जाए। हम आजमगढ़ के निवासी हैं, तो जो लोग आजमगढ़ को अच्छी तरह से ना जानते हों तो उसके बारे में बताना चाहते हैं। आजमगढ़ के बीचों बीच एक नदी बहती है, तामसा करके।
जो तामसा नदी है उसके दक्षिण दिशा में काशी का क्षेत्र था और उत्तर दिशा में अवध का क्षेत्र था, और बीच में ये जंगल उंगल था सब कुछ, जो आजमगढ़ गाजीपुर वगैरह ये सब जंगल ही था। तो धीरे धीरे जब ये मुग़लों का शासक हुआ तो यहाँ मुबारकपुर में, जो आजमगढ़ में एक क्षेत्र है मुबारकपुर, वहाँ पर उन्होंने रेशमी वस्त्रों का कारखाने बैठाए और वहाँ से कुछ बाहर से कारीगर मंगाए और वहाँ पर किला वगैरह बनाया। एक किला बनाया आजम खान के नाम से, तो उसको आजमगढ़ उस पर लिखवाया। तब से इस क्षेत्र का नाम आजमगढ़ पड़ गया। फिर यहाँ पर अगल बगल से अवध के क्षेत्र से या जौनपुर से या काशी के क्षेत्र से यहाँ पर आदमी आके बसने लगे और धीरे धीरे इस क्षेत्र का यही नाम आजमगढ़ पड़ गया और फिर बाद में जाके ज़िला घोषित हो गया आजमगढ़। यही आजमगढ़ का इतिहास है। और एक और इतिहास बताना चाहेंगे, हिंदू धर्म, जैसे सिख धर्म का सभी लोग जानते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक नानक देव जी थे। ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे यसु मसीह थे, और जैन धर्म के महावीर स्वामी थे। इस तरह से हर धर्म के सब अपने धर्म के संस्थापक का नाम जानता है, लेकिन अगर किसी हिंदू से पूछ लो कि आपके धर्म का संस्थापक कौन था तो वो जल्दी बता ही नहीं पाएगा कि हमारे धर्म। पहली बात तो धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द है ही नहीं। हमारे धर्म को भागवत धर्म पहले कहा जाता था। भागवत गीता से ही हमारा धर्म चलता है। हमारी धार्मिक पुस्तक भागवत गीता है और हमारे धर्म का नाम भागवत है। ये जब अरबी आए वो सब सिंधु नहीं कह पाते थे, वो हिंदू कहते थे। तो इस वजह से हिंदू, हम लोगों को हिंदू कहा जाने लगा और हमारे धर्म को हिंदू कहा जाने लगा। इस वजह से हिंदू नाम पड़ा है। तो हमारे हिंदू धर्म या भागवत धर्म के संस्थापक जो थे वो श्री कृष्ण भगवान थे, क्योंकि गीता में जो भी उपदेश हैं वो श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिए गए हैं और उसी को उसमें वर्णित किया गया है। इस वजह से हमारे धर्म के जो संस्थापक हैं उनको कृष्ण भगवान माना जाता है। और इसके पहले जो धर्म था उसको भागवत धर्म के नाम से जानते थे। तो इसी के साथ अब वीडियो समापन करते हैं। अच्छा लगा शेयर वगैरह कर दीजिए और धन्यवाद, नमस्कार।